हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत एक पोस्ट की एग्जाम हुई थी, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की एग्जाम हुई थी 19 अगस्त 2025 को। और उसका रिजल्ट आ गया है। अब बहुत जल्द ही इसका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो किस हिसाब से ये लोग रिजल्ट पब्लिश करते हैं, ना किसी तरीके का ऑब्जेक्शन, ना ही कोई प्रोविजनल आंसर की, डायरेक्ट ये रिजल्ट दे देते हैं और ठीक 4 दिन बाद यानी कि 14 सितंबर को इसका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का इसमें रिजल्ट हुआ है उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए हम लोग इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ नीचे देखिए विज्ञापन संख्या 3/2023 डेटा एंट्री ऑपरेटर हेतु टंकन जांच के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। तो यहाँ एडमिट कार्ड भी आ गया है। उससे नीचे देखिए इसका प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा फल और उसमें सफल अभ्यर्थियों का टंकन जांच के संबंध में। तो तीनों नोटिस को एक एक करके हम लोग क्लिक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीटी का रिजल्ट देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 3/2023 यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा फल। रिजल्ट में एक रोल नंबर के अलावा बाकी और कुछ नहीं मेंशन करते, ना ही कट ऑफ, ना ही क्या मार्क्स रहे हैं। बस यहाँ कैटेगरी वाइज कितना रिजल्ट उन्होंने प्रकाशित किया है, इसी चीज का इसमें वर्णन है। टोटल 423 यानी कि 40 सीट के एवज में टोटल 423 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया है अगले चरण के लिए। और यह अंतिम चरण होगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से उसमें सवाल पूछे जाते हैं, टाइपिंग का क्या क्राइटेरिया होगा, किस फॉन्ट पे टाइपिंग होगा, क्या स्पीड मांगा जाएगा, क्या प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, ये सभी कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये सब नोटिस देख लेते हैं। तो आप लोग अपने रोल नंबर वाइज चेक कर लीजिएगा, जिन्होंने भी अभी तक नहीं चेक किया है। और इसका एग्जाम जो है 14 सितंबर को है। दूसरा नोटिस हम लोग देखते हैं। तो चलिए दूसरा नोटिस हम लोग देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 3/2023 जिसका एग्जाम हुआ था 19/8 को, उसका प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा फल के बारे में ये तो बता दिया, ये हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जो कि कंप्यूटर आधारित होगा और एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग वो भी कंप्यूटर आधारित होगा। यह दिनांक 14 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है। और यह रहा उसका सेंटर, संगम आईटी पॉइंट आरपी कॉम्प्लेक्स, ये सगुना मोड़ यानी कि सगुना खगौल रोड दानापुर के पास में है। तो ये देखिए 423 बच्चे का जो टाइपिंग सेंटर है, एक ही सेंटर निर्धारित किया गया है, कोई इधर उधर ऐसा नहीं। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके वेबसाइट पे इसका एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव है। और मात्र 4 दिन का ये समय दे रहे हैं, यानी कि 9 सितंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया है रात में, जो कि खुल नहीं रहा था। 10 सितंबर को कैंडिडेट्स ने देखा है, वो भी बहुत सारे लोग ने नहीं देखा होगा क्योंकि उस दिन बीपीएससी एएसओ का एग्जाम था। आपको मात्र 3 दिन का समय मिल रहा है। 3 दिन के समय में आपको टाइपिंग अगर आपकी नहीं तैयार है तो भूल जाइए, क्योंकि ये जितना स्पीड ये मांगते हैं टाइपिंग में, उसे लाने के लिए शायद 6 महीना भी कम पड़े। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। और फॉन्ट जो है कृति देव इन्होंने बता दिया, अब जाके ये बता रहे हैं कि हिंदी के लिए फॉन्ट कृति देव का इस्तेमाल करेंगे। टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट हमारे चैनल पे मौजूद है, क्योंकि बिहार विधान परिषद का भी सिलेबस सेम ही है। डेटा एंट्री ऑपरेटर हो जाए या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें भी टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग होता ही है। तो मोर और लेस इन दोनों का पैटर्न सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइपिंग देखते हैं। तो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा। 10-10 मिनट दोनों सेक्शन के लिए दिया जाएगा। पहले या तो इंग्लिश होगा या फिर आपका हिंदी होगा। एक ही सेंटर है तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ आपको ऑप्शन मिला नहीं। देखिए बिहार विधानसभा का पिछला जो हुआ था एग्जाम 2018 में, उसका इन्होंने कोई बाहर में सेंटर नहीं दिया था, बल्कि अपने प्रेमाइसेस में ही, अपने बिहार विधानसभा के ऑफिस में ही इन्होंने टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया था। तो वहां पे कैंडिडेट का बहुत सारे लोगों का रिस्पांस था कि वहां पे तो कीबोर्ड चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो एक एग्जाम सेंटर थोड़ी है। जैसा है भैया, जो भी आपको कीबोर्ड मिला है उसी पे आप टाइपिंग करिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ हो। एग्जाम का देखिए ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कितना फेयर ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिन कैंडिडेट्स का हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे। 30 वर्ड्स पर मिनट इसमें मांगा जा रहा है और 1.5% तक एरर माफ है। यानी कि 10 मिनट में आपको 300 शब्द टाइप करना है और 300 शब्द में 4.5 वर्ड जो है वो आपका माफ हो सकता है। उसके बाद आपका काउंट होगा। फॉन्ट जो है कृति देव हिंदी के लिए इस्तेमाल, इंग्लिश के लिए ऐसा कोई फॉन्ट नहीं होता। बैक स्पेस, अगर हम लोग लास्ट टाइम की बात करें तो बैक स्पेस तभी काम करता था जब तक आप स्पेस की प्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सोनमा हो गया या फिर सोनी टाइपिंग पे, जब तक आप कोई वर्ड लिख रहे हैं और आपने स्पेस नहीं प्रेस किया तब तक आपका बैक स्पेस काम करेगा। लेकिन जैसे आपने स्पेस प्रेस कर दिया, वो बैक स्पेस नहीं काम करेगा। ये पिछली बार तक था। लेकिन इस बार जो बिहार विधान परिषद में एग्जाम हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और डेटा एंट्री ऑपरेटर में, टाइपिंग में, उसमें पूरा बैक स्पेस काम कर रहा था। मतलब पूरा एक सेंटेंस को आप डिलीट कर सकते थे। तो देखिए इस बार कैसा होता है, आप दोनों कंडीशन को मान के चलिए।
हाँ, इसमें अल्ट के कॉम्बिनेशन कीज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो आपका जैसे ट्र होता है, ये सब वर्ड हम लोग राष्ट्र लिखते हैं, अल्ट 0170 ये सब कॉम्बिनेशन कीज़ का इस्तेमाल करके वो सब कीज़ पूछे जाते हैं इसमें। पैसेज कभी आसान पूछा जाता है, कभी टफ पूछा जाता है। और पैसेज के लिए सोर्स आप कहाँ से ये सोर्स उठाते हैं? मोस्टली देखा गया है indiatyping.com पे आप जाइएगा, उस पे जो भी पैसेज अवेलेबल रहते हैं, आप 3 दिन का जो समय मिला है, उसमें जो भी पैसेज आपको मिले, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोर और लेस इसी से पैसेज उठाया रहता है। किन बातों का आपको ध्यान देना है? बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि पैसेज कैसा होगा, वर्ड कैसे काउंट होगा, एक वर्ड काउंट करेंगे या फिर स्पेस तक काउंट करेंगे? ये सारा फॉर्मूला आप लोग भूल जाइए। ये एग्ज़ाम कुछ नहीं डिक्लेयर करती है, अभी तक जो भी चीज़ आप कंसीडर कर रहे हैं, उन सभी चीज़ को भूल जाइए। क्योंकि टाइपिंग के बाद ना तो ये मार्क्स देंगे, ना आपका कैलकुलेशन किस हिसाब से ये करते हैं, कुछ नहीं। जैसे पीटी में आपने देखा बस एक रोल नंबर दे देते हैं, वही देंगे। ये सब चीज़ भूल जाइए। आपको बस ये ध्यान देना है कि 300 वर्ड का पैसेज अगर रहता है, क्योंकि बिहार विधान परिषद में जो टाइपिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें क्लियरली उन्होंने दे दिया था कि 300 वर्ड का पैसेज है, आपको 10 मिनट में टाइप करना है। उसके बाद ना वो काउंटिंग का ये सब कोई भी फॉर्मूला, ये सब दिमाग लगाना इसमें बेकार है। मत दिमाग लगाइए। ये आप चुपचाप से, अगर आपका टाइपिंग है, आपने क्वालिफाई किया है पीटी, आप जाइए 30 वर्ड्स पर मिनट आप अचीव कर लीजिए, बस वही है। उसमें सबमिट का कोई ऑप्शन रहता नहीं है। 10 मिनट का टाइमर लगा हुआ रहता है। अगर उसके पहले बहुत सारे कैंडिडेट का 6 मिनट में पैसेज कंप्लीट हो गया था या फिर 7 मिनट में, लेकिन सबमिट का ऑप्शन नहीं था। तो जाहिर सा बात है, अगर सबमिट का ऑप्शन नहीं है, तब वह 30 वर्ड्स पर मिनट का ही वो स्पीड मांग रहे हैं। अगर ये 300 वर्ड 10 मिनट के अंदर हो जाता है, तब आपका 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड जो है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर सबमिट का ऑप्शन रहेगा, जैसे अगर आप 300 वर्ड को आप 7 मिनट में टाइप कर देते हैं और सबमिट का ऑप्शन रहेगा, तब आपका स्पीड काउंट होगा। वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल रहता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भूल जाइए। सिंपली आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा स्पीड पे मत आप भागिए। बस आपको ये देना है कि 10 मिनट में आप एकदम एक्यूरेसी, मतलब कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप टाइप करिए। बाकी और कोई चीज़ में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए देखिए क्या होगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग 30 मिनट का एग्जाम होगा दोनों सेक्शन का। हिंदी के लिए भी 30 मिनट मिलेगा, इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट मिलेगा। 50 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। हिंदी में कृति देवी फॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा और एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पे इसका एग्जाम होता है। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो मेरिट बनना है, वो हम लोग एक बार नोटिस में देख लेते हैं कि मेरिट जो है आपका हिंदी टाइपिंग और एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, इसी दोनों पे आपका मेरिट बनेगा। तो ये जो चरण है काफ़ी इंपॉर्टेंट चरण है। मतलब कि आपको हिंदी टाइपिंग और एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में आपको नंबर लाना है, तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेधा सूची, यानी कि मेरिट लिस्ट। हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर आधारित एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो कि कंप्यूटर आधारित होगा, उस जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। बाकी और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, पीटी के मार्क्स वगैरह कुछ ऐड नहीं होंगे। बस हिंदी टाइपिंग और एमएस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों का मार्क्स ऐड किया जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। उसका मैंने एक क्वेश्चन यहाँ बना रखा है। तो देखिए, ये इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट है। ये बिहार विधान परिषद के अंतर्गत एक पोस्ट थी एएसओ, उसका एग्जाम हुआ था 29 जनवरी 2025 को। तो सेम यही सवाल पूछे गए थे। हो सकता है आपका भी ऐसा ही पूछा जाए। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 मिनट का टाइमिंग होगा। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, उसमें एक पैराग्राफ आपको टाइप करने के लिए दिया जाएगा और उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है। जैसे कि पैराग्राफ 1 का क्या, फॉन्ट तहोमा करना होगा, फॉन्ट साइज 11, 1.5 लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट आपका लेफ्ट होगा। फिर पैराग्राफ 2 और 3 के लिए फॉन्ट कैलिब्री आपको लगाना है, फॉन्ट साइज 12, 2.0 लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट जस्टिफाइड। एक वाटर मार्क लगाना होगा, जिसके तहत आपका रोल नंबर इंसर्ट कराने के लिए बोला जाएगा या फिर कुछ और भी। और उसके बाद आपको हेडर एंड फुटर में आपका नाम और रोल नंबर दोनों ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो हेडर पेज के ऊपर में होता है और फुटर, देखिए अब इस वीडियो में मैं तो इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं। इससे रिलेटेड पूरा ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट ये अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक इस तरीके का आपको बॉक्स बनाना होगा। ये आपको मिलेगा एक प्रिंटेड शीट में, आपको इसको एमएस वर्ड में बनाना है। इस तरीके का ठीक बॉक्स बनाना होगा, पूरा सीरियल नंबर, शॉर्टकट, और क्या ये शॉर्टकट करते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कंट्रोल+X क्या करता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करता है, तो वो आपको इंग्लिश में लिखना है। कंट्रोल+V क्या करता है, कंट्रोल+A क्या करता है और कंट्रोल+Shift+M
यहाँ एक और चीज़ दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक ही पेज में होना चाहिए और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाएँगे कि आपको सेव करते जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक इस तरीके का कोई रिसिप्ट दिया रहेगा, सेम एग्ज़ैक्टली आपको हूबहू ऐसा ही बनाना है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग, आप लोग प्लेलिस्ट से जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग हिंदी के देखते हैं। हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में ये भी 50 मार्क्स का होगा, आधे घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी इस बार इंक्लूड किया गया था, थोड़ा-सा ये लेंदी पेपर था। इसमें देखिए कोई किसी भी एग्ज़ाम का एडवर्टाइज़मेंट डाल देंगे, एकदम हूबहू ऐसा बीपीएससी का उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट डाल रखा था। आपको एकदम हूबहू ऐसा बनाना है और उसमें बोलेंगे कि हर जो रो है उसको आपको कलर करना है डिफरेंट कलर से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही चीज़, शॉर्टकट इस तरीके का टेबल बनाना है, शॉर्टकट आपको लिखना है और ये शॉर्टकट क्या काम करता है, तो कंट्रोल प्लस आई क्या करता है, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, तो वो आपको हिंदी में यहाँ टाइप करके लिखना है, उसमें इंग्लिश में लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा-सा इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया है। इन कार्यों के बारे में आपको हिंदी में बताना है, जैसे कि स्पेलिंग की जाँच हेतु किस मेन्यू से किया जाता है, तो हम लोग किससे करते हैं, F7 का हम लोग प्रेस करते हैं या फिर रिव्यू टैब में जाके हम लोग करते हैं, तो वो स्टेप हमें लिखना है हिंदी में एमएस वर्ड के पेज में। फिर ये इस तरीके से क्वेश्चंस रहेगा और सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस है ये, किसी भी फाइल को हम लॉक कैसे कर सकते हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस बताना है। जो लोग एमएस वर्ड पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हीं से ये सॉल्व होगा। बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि 3 दिन में, तो भैया आपको 3 दिन तक पूरी मेहनत करनी होगी, तब जाके ये चीज़ आप आंसर कर पाइएगा। ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे और बाकी जो भी क्वेश्चंस ये आप लोग दिमाग में आ रहा है कि वर्ड कैसे काउंट होगा, वो सब जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो सब पे ध्यान मत दीजिए। आप बस ये सोचिए कि 30 वर्ड्स पर मिनट जो है, वो हमें अचीव करना है। जो पैसेज दिया गया है, उसे 10 मिनट के अंतर्गत हमें टाइप कर देना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका 50 वर्ड 60 वर्ड पर मिनट है, तो आप 6 मिनट में उसको टाइप करके ऐसा कुछ वहाँ पे आपको अचीव होगा नहीं, क्योंकि वो काउंट करेंगे हमेशा 30 वर्ड्स पर मिनट ही। लेकिन ये आप 60 वर्ड्स पर मिनट अचीव करने के चक्कर में आप एरर कर दीजिएगा। एरर पे जितना आपका कंट्रोल हो सके करिए, मतलब कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसको अचीव करने का कोशिश करिए। इसी तरीके के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।